जब आपको समय मिला करे तब उस समय पर प्रयास करा करो कि हम भी कोई पुराण, कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई गीता का अध्ययन, कोई भगवत नाम, कोई कीर्तन, कोई मंत्र जाप अवश्य करें। और जब आप मंत्र माला में, भगवान के भजन में, भगवत कीर्तन में, भगवत स्मरण में लग जाएंगे तो परमात्मा की दृष्टि खुद पड़ जाएगी। आपको पहले कथा में कहा, गले में अगर सोने की चेन होगी, पहले भी कथाओं में कहा, तो चोर की नजर जम के बोलो जरूर होगी। यदि आप सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, यदि आप सुंदर हो तो लुच्चों की नजर जरूर होगी। और यदि आपके भीतर भगवान विराजमान है और परमात्मा की भक्ति में लगे हो तो भोलेनाथ की नजर जरूर होगी। हम पर उसकी नजर अवश्य पड़ती है। हम जब भगवान के मंदिर में जाते हैं एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, भजन करने के लिए, या शिव महापुराण की इस पावन कथा में जब हम पहुंचते हैं, तुम्हें यहां तक लेकर जाने वाला या मंदिर तक पहुंचाने वाला कोई दूसरा नहीं होता। आपके स्वयं के पुण्य, आपका स्वयं का भजन, आपके स्वयं का कीर्तन, आपके स्वयं का मंत्र जाप, आपके स्वयं की माला जाप, आपके स्वयं का भगवत भजन आपको भगवान के दरवाजे तक ले जाता है, भगवान के मंदिर तक ले जाता है। ये कोई पुण्य हमारा है, कोई प्रबल पुण्य हमारा है, कोई भगवत भजन हमारा है, कोई कीर्तन हमारा है, जिसके बल पर हम यहां बैठे हैं। अगर हमारा पुण्य नहीं होता, हमारा सत्कर्म नहीं होता, या हमारा मंत्र जाप या माला जाप प्रबल नहीं होता, यदि हमने भगवान का भजन नहीं किया होता, तो शायद ये विश्वास मानकर चलिए कि आप यहां नहीं बैठते, आप अपने काम धंधे में लगे होते। उसके हो इसलिए उसने यहां बुला लिया, उसके हो इसलिए उसने यहां पर आपको आमंत्रित कर लिया। जिसकी जहां रिश्तेदारी होती है वहां से उसका पत्र जरूर आता है, शादी का आए, फंक्शन का आए, जो भी पत्र आए, जिसकी जहां रिश्तेदारी हो, जिसका जहां संबंध अच्छा हो। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि उसकी परिवार में रिश्तेदारी अच्छी नहीं होती और मोहल्ले में अच्छी होती है, तो वो परिवार की शादी छोड़ेगा और मोहल्ले की शादी में जाएगा। कोई कोई ऐसा होता है। संबंध देखा जाता है, आपकी रिश्तेदारी देखी जाती है, आपका संबंध देखा जाता है। जब संबंध अच्छा होगा, जब रिश्तेदारी ठीक होगी, संबंध अच्छा होगा, तो शिव महापुराण की कथा में यदि आप आए हुए हो, मंदिर तक यदि आप गए हो, भजन में अगर आप गए हो, कोई सत्कर्म में, कोई पुण्य में आप गए हो, तो समझ लो कि आपकी देवादिदेव महादेव से रिश्तेदारी अच्छी है, इसलिए आप कोई सत्कर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। गला पकड़ रहा है उसको देख। संबंध यदि ठीक होगा, रिश्तेदारी यदि ठीक होगी, उस संबंध के बल पर आप परमात्मा का भजन कर सकते हो, आप उस परमात्मा का स्मरण कर सकते हो, केवल संबंध के बल पर। बस वही संबंध राम नाम और कृष्ण नाम का, शिव नाम का हो, वही संबंध भगवत भजन का हो, वही संबंध परमात्मा के मंत्र जाप का, नाम जाप का हो। तप में, साधना में, भजन में कितना बल होता है, ये ताप्ती शिव महापुराण की कथा कह रही है। छाया के गर्भ में माता संज्ञा जिस छाया को छोड़कर गई थी, उस छाया के गर्भ में जो संतान थी, वो छाया ने इतना तप करा, इतना भजन किया, इतनी भक्ति को धारण करा, इतना स्मरण किया, इतना स्मरण किया कि गर्भ में जो संतान है वो भी तप करने वाली हुई, वो भी भजन करने वाली हुई, वो भी कीर्तन करने वाली हुई, वो भी मंत्र जाप करने वाली, नाम स्मरण करने वाली हुई। इस कथा को थोड़ा सा समझ लेना। जितने भी लोग आप लोग कथा में आए हो, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप इसको जरा ध्यान से सुनना कि तप बल की परिभाषा किसको कहते हैं। ब्यूटी पार्लर में जाकर वो सुंदरता नहीं मिल सकती जो महादेव के दरवाजे पर जाकर मिलती है।
लाल, कत्थाई, पीला, नीला रंग लगाने से वो सुंदरता नहीं मिल सकती जो मस्तक पर त्रिपुंड लगाने से मिलती है। गले में ढेरों सोने के हार पहन लो। एक बार प्रैक्टिकल करके देखना, कहीं सीहोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल गया। तुम्हारे घर में जो रकम हो सोने चांदी की, हीरे पन्ने की, वो सब पहन लेना और उसके ऊपर लाल धागे में एक रुद्राक्ष लटका के रख लेना, उसी रकम के साथ, उसी रकम के साथ। सोने की रकम पर किसी की दृष्टि जाएगी कि नहीं जाएगी, तुम्हारी सहेलियों की, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंडों की, पर यह पक्का है उस रुद्राक्ष पर उसकी दृष्टि जाएगी और वो पूछ ही लेगी, क्यों, कहां से ले पूछेगी, उसका रुद्राक्ष पर ध्यान जाएगा। और कोई कोई बेस्ट फ्रेंड तो कह भी देगी, तू भी कहां बताओ, सीहोर वाला महाराज के चक्कर में पड़ी है। अब उसको कह देना, ये रुद्राक्ष सीहोर वाला महाराज का चक्कर नहीं है, ये महादेव का चक्कर है। ये रुद्राक्ष कोई सीहोर वाले महाराज ने कहीं से जन्म नहीं दिया, इसको प्रकट नहीं करा। ये रुद्राक्ष देवाधिदेव महादेव ने प्रकट करा है, देवाधिदेव महादेव का प्रसाद, उसका एक स्वरूप है ये रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष उस महादेव का स्वरूप है, ये रुद्राक्ष उस परमात्मा का एक स्वरूप है। कलर लगाने से शोभा नहीं, चंदन का त्रिपुंड लगाने से शोभा है, गले में रुद्राक्ष धारण करने से शोभा है। उसी तरह मुख की जो शोभा है वो केवल भगवत नाम में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इसके बोलने में उसकी शोभा है।